अच्छा भाई, ये भाईजान शायद न्यूजीलैंड में है। मेरी इसी वीडियो पे ऐसा सेम दो कमेंट आया है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको आज एक्सप्लेन कर दूं। चलिए पहले कमेंट पढ़ते हैं। भाईजान ने पूछा है, ब्रो आर यू वेरी, कैन यू शो रियल वर्क एंड व्हाट इज़ अ सेविंग एंड अर्निंग एक्सपेंसिव, नॉट शो व्हाट यू शो। अच्छा, इस भाईजान का कहने का मतलब ये है कि तुम न्यूजीलैंड को बहुत प्रमोट कर रहे हो। तुम ये बताओ कि न्यूजीलैंड में सेविंग कितना होता है, तुम कितना कमा लेते हो, तुम्हारा काम है यहाँ पे कि नहीं है, और कितना बचा लेते हो। उसके कहने का मतलब शायद यही होगा। भाईजान, मुझे उतना अच्छा से इंग्लिश आता नहीं है। काश अगर आता तो मैं आपको इंग्लिश में रिप्लाई करता। अगर मैं चलो इंग्लिश में रिप्लाई भी करूं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो लगेगा सब मजाक उड़ाने। तो इससे अच्छा मैं हिंदी में बोलूँगा। और शायद आप पंजाब से हैं, आप शायद हिंदी समझते होंगे। तो भाईजान देखिए, मैं इसके लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ कि भाई सब न्यूजीलैंड ही आ जाओ, ये नहीं बताता हूँ। मैं बस एक न्यूजीलैंड के बारे में नहीं वीडियो बनाता हूँ, मैं हर कंट्री के बारे में बनाता हूँ जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, है ना। तो मेरा यही होता है कि कहीं भी अगर आप जा रहे हो या जाना है आपको, तो आप फ्री में जाओ, पैसा लगा के नहीं जाओ। अगर खुदा न खास कुछ आपके साथ हो भी गया, या अगर आए काम नहीं मिला वापस जाना पड़ा, तो आपको फ़र्क ना पड़े अगर फ्री में आओगे तो, है ना। जैसे मेरे आने से कुछ दिन पहले की बात है, आपके ही कम्युनिटी का, शायद इंडिया या पंजाब का ही था, बहुत कुछ लोगों के साथ स्कैम हुआ, वो भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। अब स्कैम ऐसे हुआ कि कंपनी जो था यहाँ पे, उनके पास टोकन था, उसके पास ये अथॉरिटी था कि वो बाहर से वर्कर को बुला सकता है। अब उसने उस चीज़ का मिस यूज किया। उसके पास तो काम था नहीं, लोगों से पैसे लेके, जो भी है लोगों से पैसे लेके, उसके बाद उन सबको बुलाया, है ना। बुलाने के बाद सबको एक घर में रख दिया गया। जो भी हुआ, इमिग्रेशन ने उसको एक्सप्लॉयटेशन वीज़ा या जो भी दिया, वो तो आपको शायद मालूम ही होगा। तो मेरा कहना यही होता है कि अगर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करके आते हो, खुद से जॉब अप्लाई करके आते हो, तो आपको वही कंपनी हायर करेगा जिनके पास जेन्युइन, जिनके पास काम होगा। ठीक है, अगर काम नहीं होगा तो नहीं वो हायर करेगा। अब बात रही कि सेविंग क्या है, अर्निंग और एक्सपेंसिव क्या है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मेरा बहुत अच्छा सेविंग है ना। बहुत अच्छा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक है। जितना मैं पहले कमाता था उससे अच्छा कमाता हूँ। और यहाँ न्यूजीलैंड में एक चीज़ और ये है, या इन सब देशों में, अगर आप रियल एम्प्लॉयर के साथ हो तो, है ना। अब रियल का मतलब ये हुआ कि हमारे जो, अब किसी को अगर मैं बोलूँ तो बुरा लग जाएगा। अब कुछ साउथ एशियन एम्प्लॉयर हैं जो 420 ही करते हैं, चाहे वो यहाँ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, या जहाँ भी हो। वर्कर तो बुलाते हैं, प्रॉपर उनको पैसे नहीं देते, उनका सिक लीव नहीं देते, उनको एनुअल लीव नहीं देते, है ना। अगर आप अच्छे, अगर सेल्फ अप्लाई करके आ रहे हो, तो वो कोई अच्छा ही बंदा होगा जो आपको हायर करेगा, वो आपको सारा चीज़ देगा, जैसे मुझे मिल रहा है। ठीक है। तो अब जैसे मैं सऊदी कतर जहाँ भी था, तो वहाँ पे मेरा ड्यूटी था 13 घंटे। ठीक है। और हफ्ते का 7 रोज़ काम करता था। और यहाँ पे हूँ तो 5 घंटा काम करता हूँ, है ना। 5 दिन काम करता हूँ, 8 घंटा ही काम करता हूँ, और 2 दिन रेस्ट करता हूँ। हालांकि उस रेस्ट वाले दिन का पैसा नहीं मिलता, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एनुअल लीव बराबर मिलता है, सिक लीव बराबर मिलता है, पब्लिक हॉलीडे बराबर मिलता है। अच्छा, कतर सऊदी में तो पब्लिक हॉलीडे में भी हमको काम करवाते थे वो लोग, है ना। तो वहाँ का वैसा सिस्टम है, सब करता है, सब करवाता है, तो चलता है। तो इस हिसाब से तो मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पे। हाँ, अब मैं कतर के इस रूल को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, और न मैं किसी को ख़राब नहीं बोला, मैं एक वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उस रूल के हिसाब से तो यहाँ पे भाई बहुत अच्छा है ना। अब आप अच्छा खाते भी हैं, अच्छे जगह पे रहते भी हैं, और हर चीज़ करते हैं। तो अगर सेविंग अर्निंग की बात की जाए तो उस हिसाब से बहुत हैप्पी हैं। अगर इतना ही लोग अगर सोचे, सेविंग और अर्निंग की बात अगर सोचे लोग, तो मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ जो 25-25 लाख खर्च करके आए हुए हैं। इवन जो मास्टर्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो तकरीबन 30-30 लाख खर्च करके आए। तो क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि फ्यूचर में उनको पीआर मिलेगा, या जो भी है उनको वो मिलेगा। वो अगर इतना ही मुश्किल है तो शायद वो लोगों को नहीं आना चाहिए। अब उनको ये भी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ आके उनको जॉब भी नहीं मिलता है, फिर भी वो आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर उनको ब्राइट करना है, अच्छा करना है ना। उनके फ्यूचर को थोड़ा सा सही होगा, उसलिए आते हैं। अपने वहाँ पे वो सिस्टम है नहीं, जैसे गल्फ़ वगैरह में ये सब सिस्टम है नहीं, तो इसलिए आते हैं। इवन लोग, अच्छा, इवन लोग
और वर्किंग वीज़ा के लिए कोई 20 लाख कोई 25 लाख भी देने को तैयार है और लोग लेते हैं, है ना। तो क्यों आते हैं? सबको तो पता है एक्सपेंसिव अभी हर दुनिया के हर देश में महंगाई है। इस बात से आपको मुकरना नहीं होगा, हर देश में महंगाई है। कहाँ पे महंगाई नहीं, हर जगह पे महंगाई है। आप इंडिया में देख लो, नेपाल में देख लो, पहले क्या था अब क्या है ना। तो मैं कहने का मतलब यही है कि भाई मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि किसी के साथ स्कैम ना हो, है ना। जिनको भी अब क्या है, मेरा जैसे है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया, मैं एक पैसा खर्च नहीं किया। तो अगर ऐसे आ रहे हो तो आओ, फिर फ़ायदा है। अगर कोई 20 लाख खर्च करके आ रहा है तो इससे अच्छा वो ना आए, क्योंकि उसको 2 से 3 साल लग जाएगा उस 20 लाख को सधाने में। तो क्या फ़ायदा हुआ आके आपको। हाँ, अगर आप सेल्फ़ अप्लाई करके आ रहे हो, मेरे कहने का मतलब यही होता है कि अगर सेल्फ़ अप्लाई करके आ रहे हैं, अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ, अगर किसी कंपनी ने आपको बुलाया और अगर आपको जॉब नहीं मिला, अगर आपको वापस जाना पड़ा, तो आपको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। जैसे मैं आया हूँ, अगर आज कल को मुझे साथ कुछ भी हो जाए तो मैं तो हंसी खुशी बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाऊँगा, मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक पैसा खर्च करके नहीं आया हूँ। बहुत लोग बोलते थे कि रुस्तम झूठ बोल रहा है यार, हम लोगों ने इतना इतना पैसा खर्च करके न्यूजीलैंड आया, लेकिन रुस्तम बोलता है हम पैसा खर्च नहीं करके आया। तो यहाँ पे भी है ना, 2-4 लोग बोले तो उनको, अब यहाँ पे थे तो मैं उनको अपना सारा चीज़ प्रूफ दिखाया। अरे भाई, मेरा कंपनी पैसा भी मुझे दिया कि भाई ये पैसा पकड़ो और आओ, है ना। तो मैं यही कहता हूँ, आप शायद नहीं मानोगे, तो जो नहीं मानेंगे वो यहाँ आइए, मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगा, सारा प्रूफ दिखाऊंगा, फिर मानिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कुल मिला के कि भाई सेल्फ अप्लाई करके आइए, और मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। ना तो मैं किसी को प्रमोट करता हूँ, मैं बस एक न्यूजीलैंड के बारे में वीडियो नहीं बनाता हूँ, हर देश के बारे में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ना तो प्रमोट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, ठीक है भाई। आई होप कि आप हमारा बात समझ गए होंगे, है ना। अगर हमारे बात में थोड़ा इधर उधर, यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात वहाँ हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और शायद भाईजान आप हमसे सीनियर हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन होता है ना, अब कई लोग वीडियो बनाते हैं तो कई लोगों को थोड़ा सा वो भी लगता है कि यार पता नहीं ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का एक पैसा खर्च हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आ रहे हैं, होता है तो आए, ये भी मैं बोलता हूँ, है ना। क्योंकि लोग जो है ना, एजेंट के पास कोई 10 लाख फंसाया हुआ है, कोई 20 लाख फंसाया हुआ है, कोई कुछ फंसाया हुआ है, कोई कुछ फंसाया हुआ है, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई, बोलते बोलते देखिए 7 मिनट का वीडियो बन गया। चलिए, दुआ में याद रखिए।